पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। दरअसल जिस समय ब्लास्ट होने वाला था उस समय हारू तो वहीं पर से देख रहा था कि शायद से मुझे अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे। तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। अगले सीन में अयाका को दिखाते हैं जो कहती है ये मैं कहाँ आ गई। तो उसे उसकी एआई सिस्टम बताती है कि तुम्हारी 60% बॉडी वैनिश हो चुकी है और रिकवरी में दिक्कतें आ रही है। अयाका कहती है तो कुछ करो ना। एआई सिस्टम बताती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ऑपरेशन करवाओ या फिर नेचुरली हील होने तक का वेट करो। कंप्लीट रिकवर से तुम एक ड्रैगन के फॉर्म में चेंज हो जाओगी। तो अयाका बोलती है ड्रैगन हील, और ऐसा बोलते ही वो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो कि उसने जिंदा होने के बाद खाया था। और उसके बाद माना के स्लाइम को दिखाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड योगिरी और ये सभी लोग एक साथ में ही थे। योगिरी कहता है कि उस बॉम्ब के कारण काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, उस वजह से हीट और शॉक वेव पूरी जगह पर फैल गया है। हरियो को अपने फोन में देखकर बोलती है कि सेकंड गेट ने तो लॉ ऑफ फिजिक्स को ही मार दिया है। योगिरी कहता है कि अब हमें तो ये भी नहीं पता है कि ट्रायल एरिया कहाँ पर है। तभी अयाका को दिखाते हैं जो कहती है अब मुझे अपना रिवेंज लेना है। एआई सिस्टम पूछती है कि तुम्हारे रिवेंज के टारगेट्स अभी तक एलिमिनेट नहीं हुए हैं। अयाका कहती है मुझे कंफर्म करना है कि वो लोग जिंदा भी है या नहीं। एआई सिस्टम कहती है कि बैटल के कारण सेज ने तुम्हारी सर्च स्किल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन तुम ड्रैगन वॉरियर को यूज कर सकती हो। और वो अपने डांट गिराने लगती है और उसके डांट में से वहाँ पर काफी सारी अयाका आ जाती है और इन लोगों के पास बढ़ने लगती है। टोमोचिका कहती है ये तो अयाका लग रही है। इधर ऊपर से अयाका को एआई सिस्टम बता रही है कि 5 सर्वाइवर्स डिस्कवर्ड हुए हैं और ये सारी अयाका उनको मारने जाने ही वाली थी। तभी योगिरी उन्हें खत्म कर देता है। एक ही बार में सारी अयाका खत्म हो जाती है। रियल वाली अयाका घबरा जाती है कि ये सब क्या हुआ। एआई सिस्टम कहती है रुको और ट्रूप्स वेस्ट मत करना। वो कहती है कि ये अल्फा ओमेगा है। वो उसे रोक भी रही थी कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी सुनती ही नहीं है और उनकी ओर बढ़ने लगती है। टोमोचिका कहती है ये तो वैसा ही ड्रैगन है जैसा हमने उस दिन देखा था। अयाका काफी तेजी से उन्हें मारने वाली थी, लेकिन तभी योगिरी डाई बोलता है और अयाका मर जाती है और उन्हीं के पास आकर गिरती है। एंड टोमोचिका कहती है ओ तो ये सारी अयाका थी। तभी हानाकावा कहता है हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। योगिरी कहता है ठीक है। फिर ये लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। तभी वहाँ पर सियोन आ जाती है। योगिरी पूछता है तुम ही सियोन हो ना। सियोन कहती है हाँ। और तुम योगिरी हो ना, मैंने सुना था कि तुम मुझे खत्म करने वाले थे। तभी वो नीचे गिर जाती है। योगिरी कहता है मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैंने तुम्हारे लेफ्ट एंकल को खत्म कर दिया है। तभी सियोन उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन योगिरी उसके हाथ को भी फ्रीज कर देता है। योगिरी कहता है अब ये सब करना बंद करो, मुझे बस ये जानना है कि हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस कैसे जाया जाए। तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि तुम ही तो हमें यहाँ पर लाई थी। वो उसकी 2 फिंगर्स के ऊपर अपना मैजिक यूज करता है, जिस वजह से अब वो अपना हाथ तो मूव कर पा रही थी, लेकिन पिछली 2 फिंगर्स मूव नहीं कर पा रही थी। योगिरी कहता है जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तब तक मैं ऐसा करता रहूंगा। तो सियोन उस पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। हानाकावा कहता है तुमने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया। उसके बाद सियोन का कैसल दिखाते हैं। वो वहां पर आ चुकी थी और अपना हाथ ही काट कर फेंक देती है और उसका दूसरा हाथ आ जाता है, लेकिन अब भी वो उन 2 फिंगर्स को मूव कर ही नहीं पा रही थी। तभी उसके ऊपर और भी मैजिक होने लगते हैं। फिर वहाँ पर यूची आता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन उसके पैर में भी मैजिक होता है और वो गिर जाता है एंड दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसके ऊपर और भी मैजिक होने लगते हैं, जैसे कि हाथ में और फीट में। उसके बाद वो योगिरी के पास आ जाती है और कहती है कि यूची को छोड़ दो। योगिरी कहता है मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम पर अटैक नहीं करूँगा। सियोन तो रोने लगती है। योगिरी कहता है तुम जहाँ भी जाओगी मैं वहीं पर तुम पर अटैक कर सकता हूँ। हानाकावा कहता है कि तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे भी डर लगने लगा। वेट, इसका मतलब तुम मुझे भी मार दोगे। योगिरी कहता है कि तुम मेरे टारगेट नहीं हो। टोमोचिका कहती है अब तो मुझे भी डर लगने लगा। योगिरी कहता है चलो अब बताओ भी,
हम वापस अपने घर कैसे जा सकते हैं? तो सियोन कहती है वैसे वहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। योगिरी कहता है इसने तो कहा था कि ये पहले भी यहाँ पर आ चुका है, तब तो वो वापस घर भी जा सकता था। सियोन कहती है हाँ, पहले इस वर्ल्ड में और तुम्हारे वर्ल्ड में जाने का लिंक था। योगिरी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब अब वो लिंक नहीं रही। सियोन कहती है हाँ, जब लिंक थी तब ये वर्ल्ड वीक था। योगिरी कहता है ठीक है, तो फिर तुम अपने ही वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो सियोन कोऑर्डिनेट्स बता देती है। मोको मोको कहती है मुझे याद रह गया। योगिरी पूछता है इसका मतलब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स होंगे तो हम अपने घर वापस जा पाएंगे। तुम्हें एनर्जी के बारे में कोई आइडिया है? तो सियोन अपने अंदर से एक स्टोन निकाल कर कहती है ये फिलोसोफर स्टोन है, मुझे नहीं लगता एक से तुम्हारा काम बन पाएगा। तुम्हारे पास ऐसे ढेर सारे हो तो तुम घर वापस जा सकते हो। योगिरी कहता है क्या तुम सच में ये मुझे दे रही हो? सियोन कहती है हाँ, मुझे इन सब चीजों में कोई भरोसा नहीं है। योगिरी कहता है ठीक है, तो फिर मैं इसे ले रहा हूँ। तभी उसे याद आता है कि उसने जितने भी सेज को मारे थे उन सभी के पास ऐसे स्टोन्स होंगे। सियोन कहती है हाँ, लेकिन तुमने उन लोगों को मार दिया तब उनकी बॉडी में से जो स्टोन थे उनकी पावर्स खत्म हो गई होगी। ये स्टोन सेज की इमॉर्टलिटी का सोर्स होते हैं। योगिरी पूछता है बाकी के सेज कहाँ पर है? सियोन कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर वो हानाकावा को पूछता है कि एग्जिट को क्या हुआ? हानाकावा कहता है मैं मैप में देखकर बताता हूँ। वैसे तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? योगिरी कहता है जरूर, अगर मैं उसे हेट करता तो सिर्फ मरने के लिए ही नहीं छोड़ देता। हानाकावा कहता है अरे, उसी ने तो हमारी जिंदगी नरक जैसी बना दी थी। उसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं और सियोन कहती है मुझे योइची के पास जाना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो ऊपर उड़ने लगती है, लेकिन तभी माना की स्लाइम उसे पकड़ने वाली थी। सियोन टेलीपोर्ट होकर और ज्यादा ऊपर चली जाती है, लेकिन माना की स्लाइम अब भी उसे पकड़ने ही वाली थी। तो सियोन उस पर हमला कर देती है और कहती है ये क्या है? वो वापस से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो टेलीपोर्ट कर ही नहीं पा रही थी और तभी माना की स्लाइम उसका पैर पकड़ लेती है और माना भी वहां पर आ जाती है। सियोन कहती है तुम डार्क गॉड हो ना? उसके बाद वो अपना पैर वहीं पर छोड़कर ऊपर चली जाती है और फिर से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी जा नहीं पा रही थी और अब वो माना की स्लाइम में गिर जाती है। वो देखती है कि उसकी एबिलिटी डिसेबल हो गई है। माना कहती है मेरे भाई को नोरिश करने में हेल्प करो और अब सियोन कुछ भी नहीं कर पाती है और वो लास्ट में कहती है ताकातो योगिरी, ये नाम याद रखना, ये नाम उस पर्सन का है जो तुम्हें मार देगा। उसके बाद वो यूची को रोते हुए याद करती है और माना उसे निगल लेती है। उसके बाद हम रिक की सिटी को देखते हैं जहाँ पर दो काफी बड़े रोबोट्स लैंड करते हैं और उसके लैंड होते ही ये अग्रेसर उन पर हमला करता है, लेकिन वो रोबोट तुरंत ही हील हो जाते हैं और ये व्हाइट वाला रोबोट इस लिब्रिंथ के पास जाता है, लेकिन उसमें से माना की स्लाइम आकर उस रोबोट को ही खत्म कर देती है और उस सिटी में हर जगह पर माना की स्लाइम फैल जाती है। वो सब कुछ खत्म करने लगती है। तभी रिक को दिखाते हैं जो बोलता है हमें ये सब कुछ रोकना होगा। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से उस स्लाइम के ऊपर मैजिक करता है और वो गायब हो जाती है एंड थोड़ी ही देर में फिर से माना की स्लाइम काफी तेजी से आती है। रिक कहता है क्या ये वही तो नहीं कि सेज कैंडिडेट्स ने डार्क गॉड के सील को तोड़ दिया था? वो स्लाइम पूरी सिटी में फैलने लगी थी और उसे देखकर होलारिस काफी जोर जोर से हंस रहा था और तभी वहां पर ये लोग पहुंच जाते हैं एंड डेविड को अब होश आ जाता है। होलारिस पूछता है तुम लोग कौन हो? मगर योगी रिडाई बोलता है एंड होलारिस भी मर जाता है। हानाकावा पूछता है अब इसे क्यों मार डाला? योगिरी कहता है क्योंकि मुझे किलिंग इंटेंट फील हुआ था। तोमोचिका इन दोनों को देखकर कहती है ये दोनों भी ना। योगिरी डेविड से पूछता है हम लोग कहाँ पर है? तो डेविड कहता है शायद डिवाइन किंग की जगह पर। तभी तोमोचिका और रियुको कहते हैं कि वो स्लाइम तो वॉल ब्रेक करके आगे आ रही है। ये देखकर तो हानाकावा कहता है ये मेरी ही गलती है। तोमोचिका पूछती है ये क्या है? तो हानाकावा कहता है कि ये एक डार्क गॉड है जो कि अंडरवर्ल्ड के बॉटम में थी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर सील ब्रेक कर दी थी। योगिरी कहता है अच्छा, तो मैं अब समझा कि तुम वहाँ पर से आने के लिए इतना उतावले क्यों हो रहे थे। तभी वहाँ पर माना आ जाती है और कहती है हानाकावा तुम तो यहाँ पर हो। तो योगिरी पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हानाकावा कहता है माना तुम्हें कुछ चाहिए क्या?
तो माना कहती है मुझे योगिरी टाकाटो के पास ले जाओ जिसने मेरे भाई को मार डाला है। तो हानाकावा दौड़ते हुए योगिरी के पास आता है और कहता है ये रहा। माना कहती है ओ तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मार डाला था। योगिरी कहता है तुम कह सकती हो। माना कहती है तो अब मरो। योगिरी कहता है नहीं तुम मरो और माना भी मर जाती है। उसकी स्लाइम भी नीचे गिरने लगती है और हानाकावा तो योगिरी की तारीफ के पुल बांधने लगता है। तोमोचिका पूछती है अब हम लोग क्या करेंगे। डेविड कहता है हम लोग रूफ पर चलते हैं। उसके बाद वो लोग ऊपर आ जाते हैं और डेविड कहता है हम लोग इसमें बैठ कर जाते हैं। योगिरी हानाकावा को कहता है सॉरी हानाकावा इसमें सिर्फ 5 लोग ही आएंगे। हानाकावा पहले तो नाटक करता है लेकिन उस प्लेन को देखकर बोलता है हाँ शायद हम सभी इसमें नहीं आ पाएंगे। मोको कहती है मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे हम सभी लोग जा पाएंगे। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं एंड मोको तोमोचिका के कपड़े चेंज कर देती है। तोमोचिका कहती है अरे इसमें हम कैसे उड़ पाएंगे। मोको कहती है अरे क्यों नहीं उड़ पाओगे। योगिरी पूछता है मैं कैसे उड़ूंगा। मोको कहती है तुम्हें तोमोचिका को कस के पकड़े रखना होगा। योगिरी पूछता है ऐसे और तोमोचिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। उसके बाद वो ऊपर से छलांग लगा लेती है और वो लोग उड़ने लगते हैं। उन दोनों को काफी मजा आ रहा था। उसके बाद वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। योगिरी पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। तो तोमोचिका कहती है हमने बहुत परेशानी झेली है अब मैं आराम करना चाहती हूँ। डेविड कहता है ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर नजदीक वाली सिटी में ले जाता हूँ। तोमोचिका कहती है हानाकावा किधर गया। योगिरी कहता है शायद से वो भाग गया। फिर ये दोनों कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ ही जाना चाहेंगे। योगिरी कहता है मुझे बहुत नींद आ रही है तोमोचिका तुम मुझे कैरी कर लेना। तो रियोको कहती है मैं तुम्हें कैरी कर लूंगी। इन लोगों की बातें चल ही रही थी तभी वहाँ पर थियोडीसिया यूफेमिया और रिजली आ जाते हैं। रिजली तो दौड़ती हुई योगिरी के पास चली जाती है। योगिरी पूछता है तुम कौन हो। वो कहती है मैं रिजली हूँ। योगिरी पूछता है तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या। रिजली कहती है मुझसे शादी कर लो। योगिरी काफी आसानी से मना कर देता है। ये सुनकर तो रिजली रोने लग जाती है कि इंस्टेंट रिजेक्शन। थियोडीसिया कहती है रिजली चीजें इतनी भी आसानी से नहीं मिलती है। वो योगिरी को कहती है तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। योगिरी पूछता है तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन मिल गई क्या। थियोडीसिया कहती है वो तो काफी लंबी स्टोरी है। फिर रिजली अपना स्टोन निकालकर योगिरी को दे देती है। योगिरी पूछता है ये तो फिलोसोफर स्टोन है ना। रिजली कहती है हाँ। उसके बाद हमें डिवाइन किंग को दिखाते हैं जो ये सब देख कर कह रही थी कि ये सब क्या हुआ तुम इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हो। उसके बाद ये रोबोट फिर से यहाँ पर आता है और हारुतो को उठा लेता है जिसकी हालत काफी बुरी थी। वो उसे लेकर आसमान में चला जाता है। उसके बाद हम हानाकावा को देखते हैं और योगिरी ने सच ही कहा था ये सच्ची में भाग गया था। वो कहता है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता मैं अपना खुद का हैरम वर्ल्ड बनाऊंगा। और अगला एपिसोड होगा हानाकावा चीट एबिलिटी इज सो सेक्सी। और ये लोग भी अब वापस जा रहे थे। योगिरी तोमोचिका के पैर पर काफी आराम से सो रहा था और उसे आसाका का सपना आता है जो उसे कहती है कि तुम अपने पावर को जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। जब तुम अपने पावर को यूज करो तब अपने खुद के ही रूल्स फॉलो करना। और यहाँ पर योगिरी को तोमोचिका के पैर पर सोते हुए देखकर रिजली को काफी गुस्सा आ रहा था एंड कारोल और मोको उन दोनों को देखकर कहते हैं ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं। और तोमोचिका काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।